और जब पक्ष और विपक्ष के आदमी आकर के आपको साथ देने के लिए रेडी हुआ तो आप चोर नहीं तो पाक अमेरिका में जाके पंचायती कर लिए। जो बीजेपी के जो मंत्री से विश्वास मोदी जी टूट गया है भारत के जनता को। देखिए भैया, बीजेपी के जितने भी नेता है ना, वो बोलते समय सोचते नहीं है, मुंह में जो आया वो बोक बक देते हैं, इसीलिए उन लोगों का मानसिक स्थिति जो है वो गड़बड़ा गया है। तो इससे जाहिर होता है कि उनकी मानसिकता जो है वो सड़ गई है, पूरी तरीके से सड़ गई है। सेना का अपमान नहीं करना चाहिए था। सेना की कोई जाति धर्म नहीं होती है, सेना हिंदुस्तानी होता है। हम उनको 5 साल के लिए चुने हैं, हटा भी देंगे। इतनी इस एरिया में इस जाति की आबादी इतनी है, इस जाति के इंसान को टिकट क्यों नहीं दिया? ये इसी पर रह गए हम लोग सब दिन। आप डेवलपमेंट देके वोट दीजिए, नेता सुधर जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया नाउ, मैं आपके साथ कुमार अनंत। देखिए, जब से ऑपरेशन सिंदूर चला यानी कि 7 मई और आज 14 मई है, तब से हमारी देश की बेटी सुफिया कुरैशी जो है वो लगातार चर्चा का विषय बनी हुई रही। लेकिन अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एमपी के मंत्री यानी कि विजय शाह जी का जो बयान सामने निकल कर आया है और जिस तरह से बयान देने के बाद वो जिस तरह से माफी मांगते हुए नजर आए हैं, उसमें हम जनता के बीच है, जनता से जानने का प्रयास करते हैं कि जिस तरह से बयान हमारे सेना पे जो है दिया गया है बीजेपी के मंत्री के द्वारा, उस पर जनता जो है वो क्या सोच रही है। क्योंकि देखा जाए तो लगातार जो सोशल मीडिया पर चल रहा है उससे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि वो सेना का अपमानित करने का काम किए हैं और वो हमारी देश की बेटी सुफिया कुरैशी को जो है वो अपमानित करने का काम किए हैं। ऐसे में हम जनता के बीच है, जनता से ही जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहिएगा सुफिया कुरैशी को लेकर, जहाँ 140 करोड़ हिंदुस्तानी उन पे गर्व कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के मंत्री हैं विजय शाह, उनका बयान सामने आता है, उसको किस तरह से उन्होंने क्या बयान दिया कि हमने उनके समाज की बहन को भेज दिया? नहीं बोलना चाहिए था हमको, ये सब नहीं बोलना चाहिए था। उसके बाद आकर माफी मांग लेते हैं। हाँ, तो माफी मांग रहे हैं तो उससे क्या हो गया? सेना का अपमान नहीं करना चाहिए था। सेना की कोई जाति धर्म नहीं होती है, सेना हिंदुस्तानी होता है। क्या लगता है देशभक्ति, जहाँ एक देशभक्ति देखा जा रहा था, एक बगल देशभक्ति खोजा जा रहा था, उसमें जो है वो धर्म के लोग। अरे विधायक क्या है? हमारे सेवक हैं, हम उनको 5 साल के लिए चुने हैं, हटा भी देंगे। सेना हमारी भगवान है, अब सेवक जाके सेना पर उंगली उठाएंगे, सेवक जाके भगवान पर उंगली उठाएंगे? ये तो उसके बातों का हम लोग सीरियसली ले ही नहीं रहे। यानी कि गलत बयान दिए, उनको माफी मांगने से तो कुछ होने वाला नहीं है। कुछ नहीं होने वाला है, अगले चुनाव में हारेंगे वो। अगला चुनाव में हारेंगे बिल्कुल। आप सेना का वही नहीं, जो भी सेना का अपमान करेगा अगला चुनाव हारेगा। यहाँ एक तरफ मोदी जो है वो 2 बेटी को भेजे, एक वामिका सिंह, एक सुफिया कुरैशी। ये देख के जो हमारे देश में जो हिंदू मुस्लिम का हो रहा था चर्चा, उसको कहीं ना कहीं एक मिसाल देने का पेश किए देशभक्ति का। वर्ल्ड लेवल पर पॉलिटिक्स चल रहा है, इंडिया के अंदर जो है हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वा दो, इसीलिए वहां पर के धर्म पूछ के मारा गया और वीडियो बना के वायरल किया गया ताकि भारत के अंदर हो जाए। लेकिन भारत तो आप जान ही रहे हैं, एकता भारत के अंदर ही जो एकता है चाह रहे थे, एकता को तोड़ने। अब देखिए भारत की एकता, तुमने मुसलमान को बदनाम करने के लिए किया। देखिए सुफिया कुरैशी जी जाके धो दी अंदर में। इतना ही नहीं, आज हमारे एक शहीद इम्तियाज जी भी आए हैं यहाँ पे, बिहार का, हमें गर्व है उन पर, मुस्लिम समाज से हैं, एक राम बाबू सिंह जी, वीर अब्दुल हामिद साहब। तो ऐसी बात नहीं है सर, कुछ लोग हैं जो भारत के अंदर जो है भारत को तोड़ने के लिए इसको जाति, नेपोलियन बोनापार्ट जी ने क्या कहा था, जब जनता डेवलपमेंट पे सवाल पूछने लगे ना, उसको जाति धर्म में लड़वा दो। ये जो नेता है वो वोट के समय भी जाति धर्म को देख लेते हैं, यहाँ सेना पर भी जाति धर्म। हम और आप जिम्मेदार नहीं हैं। जब वोट का समय आता है तो हम लोग तुझसे शिक्षा पे सवाल पूछते नहीं है, स्वास्थ्य पे सवाल पूछते नहीं है, रोजगार पे सवाल पूछते नहीं है, रोड नाला सड़क पे। मेरे इतनी इस एरिया में इस जाति की आबादी इतनी है, इस जाति के इंसान को टिकट क्यों नहीं दिया? ये इसी पर रह गए हम लोग सब दिन। आप डेवलपमेंट देके वोट दीजिए, नेता सुधर जाएगा। तब जाति देख के वोट दीजिएगा, वो लोग जाति जनगणना क्या करवा रहा है? यही जानने के लिए ना किस एरिया में कितनी जाति है, उस एरिया में उसी को टिकट दे देंगे, इसलिए करवा रहा है। उसमें थोड़ा कोई फायदा है जनता का, क्योंकि आरक्षण 50% ज्यादा दिया नहीं जा सकता है। नीतीश जी ने दिया था, कोर्ट ने रद्द कर दिया, एक बार और सुप्रीम कोर्ट ने भी रद्द किया। तो आरक्षण 50% ज्यादा नहीं दिया जा सकता है, और किसी भी आबादी के मैक्सिमम 10% कोई सरकारी नौकरी। बड़ी पार्टी में जो ऐसे लोग, घटिया सोच वाले लोग, कैसे इनको जो पार्टियां वो रख लेती है अपनी पार्टी में? अरे जो भी है, अरे कुछ दिन में एक पार्टी के लोग थे जो सेना से सबूत मांग रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक के। अरे सेना पे सवाल मत कीजिए सर, आप सेवक हैं, आपको हमने 5 साल के लिए चुना है, सेना हमारी भगवान है, तो सेवक जाके भगवान से सवाल पूछे, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। आपको 5 साल बाद हम हटा भी देंगे, लेकिन सबक सिखाया जाएगा। सबक सिखाया जाएगा। जो भी सेना का अपमान करेगा उसको अगला चुनाव में हराया जाएगा। चलिए, क्या कहिएगा जिस तरह से सुफिया कुरैशी को लेकर जो है वो विजय शाह बीजेपी के मंत्री एमपी से बयान दे दिए हैं? देखिए, जो भी ये नेता हैं विजय शाह जी बयान दिए हैं, सबसे पहले तो मैं सरकार से, मोदी जी से अनुरोध करूंगा
वहाँ के मंत्री जो भी मुख्यमंत्री हैं एमपी के मुख्यमंत्री और मोदी जी से निवेदन करता हूँ कि पहले तो इस नेता को बर्खास्त कीजिए, क्योंकि हमारे देश की सेना के ऊपर अगर कोई भी नेता सवाल उठाएगा तो उसको सबसे पहले बर्खास्त किया जाएगा। अगर आज हम चैन की नींद सो रहे हैं, अगर हमारी देश की डंका बज रही है तो हमारी देश की सेना की वजह से बज रही है। देखो तो जो सेना है वो भगवान का रूप एक तरह से माना जा रहा है, क्योंकि हमारी रक्षा कर रहे हैं। उन्हीं पे इस तरह का सवाल खड़ा करना ये अरे एक समय एक रात जाग के तो देखिए, कभी किसी की जान बचा कर देखिए, तब लगेगा। आज 140 करोड़ जनता की जान बचा रही है हमारी सेना, तब आज सोचिए कितना उसको गर्व होता होगा, महसूस होता होगा। और जिस सोफिया कुरैशी के बारे में बात करें, उनके बारे में जानते हैं, उनका पूरा खानदान यहाँ अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार रहा है। उनके पिताजी थे, उनके सब लोग रहे हैं। और इस तरह का बयान देके इनको समझ में नहीं आता है क्या बोल रहे हैं। इस तरह के पहले तो नेता पद पे कोई भी बैठ के इस तरह का बयान देते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। नेता और सैनिक में तुलना ही कहाँ करना चाहिए जी। आपकी सुरक्षा के लिए भी कहीं ना कहीं हमारे सेना लोग ही खड़ा रहते हैं, नेता लोग के लिए। की सुरक्षा में सेना ही तो सही बात और उन्हीं के ऊपर ये टिप्पणी कर रहे हैं जो आज पाकिस्तान में जाकर डंका बजा के आई है, जिस तरह से लीड की इस तरह का। और सिंदूर ऑपरेशन इसलिए रखा गया था कि क्योंकि हमारी बहनों के ऊपर जिस तरह से सिंदूर उजाड़ने का काम किया गया था ये आतंकियों द्वारा, उसी ऑपरेशन को इस तरह का लीड करके आज हमारे देश में नाम कमाने का काम किया है। बताइए, ये सब नेता उता को पहले बर्खास्त कीजिए। ये सब नेता को लगता है ये नेता जो है वोट के समय भी जो है जाति धर्म पूछते हैं, यहाँ पे भी वोट के टाइम भी वही जाति धर्म और अभी भी सब नेता को सबसे पहले बर्खास्त कीजिए। ये सब नेता को फेम देना बंद कीजिए। सब नेता को अब माफी मांग रहे हैं, किस मुंह से माफी मांग रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। इस सब नेता को पहले भाव देना आप लोग बंद कीजिए। इनका जितना बाइट कम चलेगा, इस सब अपने आप फेमस होने के लिए इस तरह से जो ट्रेंडिंग मुद्दा हमको तो समझ में नहीं आ रहा है सरकार क्या कर रही है। इस सब मुद्दे को सबसे पहले दबाइए और खत्म कीजिए। लोगों के नेता का बयान जो भी देते हैं इनको खत्म करिए कि इस तरह का बयान न दे। पार्टी से खत्म करिए। सब पार्टी में रहने लायक नहीं है, कोई भी पार्टी के हो, ये सब पार्टी में रहने लायक नहीं। इनको सदस्यता खत्म कीजिए इन लोगों का सबसे पहले, तब होगा। इस सबको हटाइए। इस सबको क्या कहिएगा बाबा, सोफिया कुरैशी पर जिस तरह से जो है वो टिप्पणी करते हुए नजर आए हैं बीजेपी के मंत्री विजय शाह। ऐसा मंत्री को अभिलंब तुरंत फांसी होना चाहिए। फांसी होना चाहिए। आज माफी मांग देश का बेटी, भारत के बेटी, हिंदुस्तान के बेटी, चाहे कोई जात का बेटी हो, यदि पाकिस्तान को तराय तराय कर दिया अकेला, वैसा बेटी यदि 10 गो रहे तो पाकिस्तान को लूट लेगा तुरंत भस्म कर देगा। और वो जाकर के बीजेपी के नेता ने वो बेटी पर टिप्पणी किया। मोदी जी को अभिलंब जो है वो बर्खास्त करना चाहिए। इसे नेता करना चाहिए, नहीं तो 56 हाथ के सीना बेकार है। और चोरा करके मोदी जी पंचायती करते हैं पाकिस्तान के। किससे पूछ करके पाकिस्तान में झगड़ा किए। और जब पक्ष और विपक्ष के आदमी आ करके आपको साथ देने के लिए रेडी हुआ तो आप चोर नहीं तो अमेरिका में जाके पंचायती कर लिए। जो बीजेपी के जो मंत्री से विश्वास मोदी जी टूट गया है भारत की जनता को। कहने आप कुर्सी की लड़ाई लड़ते हैं, पाकिस्तान को लड़ाई नहीं लड़ते हैं। खाली सुनगा दिए और पाकिस्तान में कहे कि 200 आदमी मरा, कुछ नहीं मरा। 10 गो 12 गो इधर भारत के आदमी मरा तो 10 गो 15 गो पाकिस्तान को मरा, बराबरे हुआ। अच्छा, तो बीजेपी का मंत्री जो कैसे कमी रहा? सोफिया कुरैशी पर जो बीजेपी का मंत्री जो सवाल खड़ा किए हैं उनको माफी मांग रहे हैं, क्या माफी के लायक है वो? माफी लायक नहीं है, तुरंत उसको फांसी पड़ना चाहिए। अच्छा, तुरंत इतना बड़ा सजा कि बस या तो आजीवन कारावास नहीं तो फांसी। 2 कम में 1 कम 56 इंच के सीना प्रधानमंत्री करे तब भारत में इसका नाम जागेगा। ऐसा जो है बीजेपी नेता को फांसी पड़ना चाहिए। कहने विपक्ष के आदमी होता ना तो अब तक में क्या न क्या मोदी कर देते, मगर अभी मोदी जी को पावर नहीं है 56 हाथ के सीना। जो देश बेटी पर, वो बेटी ने पाकिस्तान को तराह तराह कर दिया और वो बेटी पर टिप्पणी कर दिया। वैसा बीजेपी नेता को पढ़ना चाहिए। मेरा वादा है यदि नहीं कहेगा तो भारत के जनता से विश्वास टूट जाएगा मोदी पर। और कुर्सी की लड़ाई लड़ते हैं, अब कोई लड़ाई नहीं चलेगा। अब बिहार में तेजस्वी यादव को सरकार बनेगा तो बनेगा। जो नौकरी दिया है वही उसी का सरकार बनेगा, जो विकास करेगा वही सरकार बनेगा, जो जनता के साथ में रहेगा वही सरकार बनेगा। और कांग्रेस और लालटेन जय जयकार रहे सदा, इनकलाब जिंदाबाद। क्या कहिएगा, सोफिया कुरैशी पर जिस तरह से सवाल जो है बीजेपी के मंत्री विजय शाह करते हुए नजर आए हैं? देखिए भैया, बीजेपी के जितने भी नेता है ना, वो बोलते समय सोचते नहीं है। मुंह में जो आया वो बोक बक देते हैं। इसीलिए उन लोगों का मानसिक स्थिति जो है वो गड़बड़ा गया है। जिस बेटी ने पूरे देश का नाम रोशन किया, जिस बेटी ने
रातों रात पाकिस्तान की नींद उड़ा दी, उस बेटी को आप पाकिस्तान के आतंकवादी की बहन बता रहे हैं। तो इससे जाहिर होता है कि उनकी मानसिकता जो है वो सड़ गई है, पूरी तरीके से सड़ गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि यही बात अगर किसी विपक्ष के नेता ने कह दी होती तो अब तक उस पर जो है देशद्रोही का मुकदमा दर्ज हो गया होता। लेकिन बीजेपी के नेता ने कहा है तो वो वॉशिंग मशीन में धुल के आते हैं, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। चाहे वो कुछ भी कह ले, कितना भी अभद्र टिप्पणी क्यों न कर दे, लेकिन कार्रवाई उन पर कुछ भी नहीं होगा। संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और इस तरह का बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं जो कार्रवाई होनी चाहिए यही बात तो मैं कहना चाहता हूँ ना। संविधान मांग रहे हैं, माफी मांगने से क्या होगा? हमने आपको तीर चला करके मार दिया और उसके बाद जो हम आपको सॉरी बोल देंगे, उससे आपका जख्म ठीक हो जाएगा क्या? तो माफी मांगने से कुछ नहीं होता है। बोलने से पहले उन्हें सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था कि मैं बोल क्या रहा हूं और किस पर बोल रहा हूं। उस बेटी पर, जिस बेटी पर आज पूरा का पूरा देश जो है वो गर्व कर रहा है, उस बेटी के बारे में दो शब्द अगर बोल रहे हैं तो सोच समझ के बोलने की आवश्यकता है, ना कि बस ताली बजवाने के लिए कुछ से कुछ बोल दे। और बेशर्म तो वहां पर देखिए कि जो लोग ताली बजा रहे हैं वो लोग कितने बेशर्म हैं, जो कि वो मंत्री जी, वो नेताजी सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बता रहे हैं और वहां पर बैठे हुए लोग जो है मतलब ताली बजा रहे हैं। कितनी बेशर्म की बात है, कितनी बेशर्मी की बात है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं को ये सोच समझकर बोलने की आवश्यकता है। तो मैं बस इतना ही कहूँ। चलिए, तो ये तमाम लोग थे जिनसे जानने का प्रयास कर रहे थे कि जिस तरह से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह जो है उस सोफिया कुरैशी पर जिस तरह का बयान देते हुए नजर आए, उस पर जनता की क्या राय, जनता ने अपनी राय रखी है। हालांकि आपको क्या लगता है कि क्या एक देश की बेटी के, जो देश की बेटी जो पाकिस्तान से लड़ने गई, उस पर इस तरह का बयान देना कहाँ तक सही है? हमारे कमेंट बॉक्स में अपना राय जो है वो जरूर दे दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे इंडिया नाउ।